हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक। अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसमें जो सीरीज़ है वो नव्या के बर्थडे पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि नव्या का बर्थडे था तो उसके लिए हमने भी सोचा था घर में कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो 22 तारीख से हमने प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे। 26 तारीख को नव्या का बर्थडे था तो 22 तारीख को हमने घर में पूजा रखी थी, जो ये पूजा के आप देख रहे हैं। तो ये पूजा नव्या के लिए रखी थी क्योंकि उसका बर्थडे था। तो घर में फिर ग्रह शांति की भी पूजा होती है, जिसमें सभी की जितने भी होते हैं सब ग्रह को शांत करने के लिए पूजा कर दी जाती है कि अगर कुछ है ग्रहों के तो उसको यहाँ पे। फिर उसके बाद ये स्टार्ट हुई है पूजा, तो इसमें सब बैठ के पूजा के लिए। तो उसके बाद हमने सत्यनारायण की कथा दी आज, और फिर हवन भी होना था साथ में। तो ये सब कुछ सब चाल चल रहा था। तो उससे पहले जो था ये ग्रह शांति की थी, तो इसमें सभी अपने थे। फिर उसके बाद बाकी ये आना था जो सत्यनारायण की कथा था, तो उसमें फिर बाकी जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो सब आने थे, आस पड़ोस में जितने भी हैं नेबर्स, तो वो सब ने आना था। तो उससे पहले की पूजा में हम बैठे हुए हैं। तो नव्या का ये फर्स्ट टाइम है जो वो इस तरह की पूजा कर वो देख रही है। इससे पहले जो बैठी थी तब वो 2 से या 3 साल की थी, तो वो हमने गांव में रखी थी। तो तब वो उस समय छोटी सी थी, इतना ज़्यादा उसको ध्यान भी नहीं होगा। तब वो उसको अब यहाँ पे देख रही है, तो ये समझने की भी कोशिश करी है। काफ़ी बैठी थी, पूरा टाइम समझने की कोशिश कर रही थी, पूछ भी रही थी क्या हो रहा है, कैसे करना है। तो उसको पूरा एंजॉय कर रही थी वो पूजा को। देख के उसके चेहरे पे लग भी रहा है कि हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है उसे। अब आप देख सकते हैं बैठी हुई आराम से। उसको देख के लग नहीं रहा है कि वो फर्स्ट टाइम बैठी है इस तरह से। फुल तैयार होके बैठी है वो अच्छे से। हमसे बीच बीच में पूछ भी रही थी वहाँ पे। पंडित जी जैसे बता रहे थे तो वैसा कर भी रही है, जैसे भी देख सकते हैं पूछ रही है वो। नव्या की मम्मी है, वो नव्या के पापा हैं। पीछे नव्या की बुआ बैठी है। उसने एक्चुअली अपने लास्ट बर्थडे पे जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था इन्होंने, तो वो अमेरिका में रहते तो वहाँ सेलिब्रेट किया था। तब उसके पापा ने पूछा था उससे कि क्या विश मांगती है नव्या को। तो तब उसने बोला था कि मुझे अपना बर्थडे को एक बार इंडिया में सेलिब्रेट करना है, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ। यानी कि हम जितने भी चाचा हो गए, बुआ हो गई, फूफा जी, दादी, हम सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है अपने कज़न्स के साथ। तो उसकी ये विश को पूरा करने के लिए फिर वो इस समय उसके बर्थडे पे यहाँ लेकर आए थे। ये इसका नव्या का ब्रदर है, शॉर्ट है। पीछे फूफा जी बैठे हैं वाइट में। नव्या को देखे कितने उससे पूजा को एंजॉय कर रही है। ये मेरी मम्मी है। तो सब ने अच्छे से नव्या के साथ हम भी। तो इसके बाद हमारी सत्यनारायण की कथा थी। फिर हवन है। हवन में जैसे आप सब जानते हैं कि हवन घर की शुद्धि के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि इससे नेगेटिविटी जितनी होती है घर के अंदर वो भी दूर होती है, और जितने भी वायरस हैं जो इस समय होते हैं तो वो सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि हवन में जो हवन सामग्री यूज होती है तो उसके अंदर कुछ इस तरह के हर्ब्स यूज़ होते हैं जो हवा में जितने भी जो जर्म्स होते हैं उनको मारने में काम करता है, उन्हें दूर करने में काम करता है। तो ये अगले दिन की है जब कीर्तन रखा था 23 तारीख को। 22 तारीख को सत्यनारायण की कथा थी, 23 तारीख को फिर ये है कीर्तन था। मम्मी की काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि घर में कीर्तन करवाना है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। कई बार ऐसा होता था कि टाइम ही नहीं हो पाता था। तो इस बार टाइम था तो थोड़ा इस बार करवा दिया हमने। फिर नव्या के बर्थडे तो चलो इस बार ये भी सही। फिर ये भी हो गया। फिर 24 तारीख को यानी अगले दिन हमें निकलना था। तो कीर्तन को समाप्त होते होते फिर शाम हो गई थी, तो फटाफट सारे काम निपटाए कि 24 तारीख की सुबह सुबह हमें निकलना था। फिर 24 तारीख के जब सुबह सुबह निकल गए थे तो ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था, तो यहाँ पे उडुपी वाले में हम रुके थे। तो ये साउथ का काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो रास्ते में निकल गए थे हम यहाँ पे से जिम कॉर्बेट की तरफ जा रहे थे। ये प्रोग्राम था कि जिम कॉर्बेट जाएंगे पहले, फिर 24 तारीख 25 तारीख को सफारी करेंगे। तो यहाँ पे रुके थे। तो काफ़ी अच्छा था रेस्टोरेंट, काफ़ी ऑथेंटिक है इनका। तो यहाँ पे स्क्रीन में चला भी रहे थे किस तरह से अपना ये तैयार करते हैं। तो इनका सारा का सारा चीज़ दिखा रहे थे कि मसाले ये खुद अपना इंपोर्ट करके फिर उसको खुद यहाँ पे प्रोसेस करते हैं सारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के सब एंजॉय कर रहे हैं अपना डोसा। काफ़ी टेस्टी था डोसा भी। नव्या के लिए इडली ली थी।
जब वो खा रही है डोसा तो भी मज़े करती है वो अच्छे से। तो काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप। इस तरह से एंजॉय करते हुए हम निकल रहे हैं। फिर रास्ते में हमें एक लोटस का ये पॉन्ड मिला था जहाँ पे की खेती एक तरह से लोटस की खेती हो रही है यहाँ पे। देख सकते हैं पूरे लोटस ही लोटस है यहाँ पे। पहले दिन से हमने सिर्फ टीवी पे ही देखते थे किस तरह से लोटस की खेती हो रही है। आज से जब अपनी आंखों से देखा तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो यहाँ से लोग परचेज़ भी करते हैं। ये रोड पे बैठे भी थे यहाँ से, जो कमल ककड़ी होती है उसको बेच रहे थे, फूल बेच रहे थे। तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप अगर इस रास्ते में आते हैं तो। ये रामनगर के रास्ते से हम निकल रहे थे, तो अब यहाँ से जिम कॉर्बेट के लिए निकलना था हमने। तो रास्ते में हमें दिखा तो यहाँ पे रुक के थोड़ी देर हमने इसका एंजॉय भी किया। इस तरह से देखने को मिलता नहीं है, बहुत कम दिखता है कि यहाँ पे है नहीं इस तरह की कोई खेती का। तो पहले देखा तो सब रुक के अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे यहाँ पे आराम से। सबने पूरा एंजॉय किया इस चीज़ को। लंबा काफ़ी था सफ़र, तो आराम से रुक रुक के चल रहे थे। फिर एक जगह रुके थे तो यहाँ पे ये लीची का पेड़ देखा तो काफ़ी अच्छा था, दिख रहा था। तो फिर यहाँ पे भी रुके, फिर यहाँ पे थोड़ा गन्ने का जूस भी लिया हमने। देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है और पूरा लीची से लगा हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से कुछ मिल जाते हम परचेज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई माली था नहीं, जो मालिक है वो था नहीं, तो इसकी वजह से हम ले नहीं पाए। फिर ये गन्ने का जूस था, यहाँ से हमने लिया है। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे, अपने जो रिज़ॉर्ट था हमने बुक किया हुआ था, तो यहाँ पे आ गए हम। जिम कॉर्बेट रिज़ॉर्ट था ये, काफ़ी अच्छा है इनका रिज़ॉर्ट, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ा था यहाँ पे। जिस तरह की गर्मी थी तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा ठीक लगा हमें, काफ़ी अच्छा मौसम था। तो इनका ये सिटिंग एरिया, जहाँ पे ये वेटिंग एरिया कह सकते हो आप, तो यहाँ पे बैठे हवा अच्छी चल रही थी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब आए थे तो यहाँ पे इन्होंने ड्रिंक सर्व की थी जो यहाँ की लोकल है, प्योर से अच्छा लगा काफ़ी। फिर इसके बाद हम चले गए अपने रूम के लिए। थक भी गए थे थोड़ा सा, काफ़ी लंबा ट्रैवल है थोड़ा। दिल्ली से यहाँ पे आए थे रुक रुक के, तो मज़ा आया काफ़ी। अभी जा रहे हैं अपनी जगह। तो इनके यहाँ पे भी लीची के पेड़ है, आम के पेड़ है, तो यहाँ से भी आप फ्रेश तोड़ के खा सकते हैं। तो शाम के टाइम हम जब थोड़ी देर रुके थे तो उसके में यहाँ पे हमने लीची भी तोड़ी थी, खा के देखी थी, काफ़ी अच्छे टेस्ट था। पेड़ से तोड़ के लीची खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, आम लगे हुए हैं, लदा पड़ा है ये भी पूरा। काफ़ी आमों से देख सकते हैं कितने आम ही आम है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा उन्होंने कर रखा मेंटेनेंस। तो यहाँ से आप तोड़ के खा भी सकते हैं अपना। तो ये इनके कुछ अपने इन्होंने जो इनके रूम है तो इस टाइप के हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ की। इस तरह से ये रूम है, काफ़ी बड़े रूम है यहाँ पे। 2 बेड का इन्होंने दे रखा है, ड्रेसिंग टेबल है, इस तरह से यहाँ की सीटिंग है। काफ़ी अच्छे रूम है इनके। कबर्ड भी है कि आप अपने लगेज यहाँ रख सकते हैं। और एक ये सोफ़ा कम बेड है, अगर आपके साथ ज़्यादा है तो यहाँ पे सो सकते हैं वो। फिर अब बाहर आके जिस तरह से ये है इन्होंने डेकोरेट किया हुआ अपने इधर, पूरा अच्छा सा सजा रखा है इन्होंने, देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपनी इस प्रॉपर्टी को। तो आप यहाँ पे अपना अच्छा टाइम वो कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्होंने बता भी रखा है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल और ये सब कुछ जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ से आप ये आराम से अपना दिन में अपना जब आते हैं शाम को तो स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हैं। नव्या जा रही है स्विमिंग करने, नव्या को स्विमिंग आती है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है स्विमिंग की भी। तो अभी इसको छोटे में ही रख रहे हैं क्योंकि, और ये कुछ इस तरह से है यहाँ की प्रॉपर्टी का जैसे दिख रहा है। तो ये इनका यहाँ पे वेटिंग रूम है और यहीं पे सब कुछ आप कर सकते हैं। फिर ये कुछ उन्होंने इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है ये। काफ़ी पेड़ पौधे हैं, हरियाली अच्छी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से इन्होंने ये कि वहाँ पे रिवर है तो उसमें से पानी इन्होंने अंदर की तरफ ले रखा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे भी देख के।
ये जो पानी है इसका ये यूज़ भी करते हैं अपने काम में, काफ़ी जगह में काम यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि पानी बहुत साफ़ है ये, डायरेक्ट आ रहा है नदी से। तो फिर उन्होंने, काफ़ी ठंडा पानी है, काफ़ी रेस्ट मिलता है जब पैर रखे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर हमने बैडमिंटन भी खेला है, बैडमिंटन ने रखा हुआ था तो फिर हमने वहाँ पे खेला, काफ़ी मज़े किए यहाँ पे भी। अब गाड़ी से चला के बैठे हुए तो काफ़ी हो जाता है, तो फिर इस तरह से खेल के थोड़ा आराम भी मिलता है। काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं बैडमिंटन, मौका अच्छा मिला था तो फिर सबने अपने अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर बाद में हम स्विमिंग पूल में आ गए आराम से, नव्या को भी, नव्या और गोलू काफ़ी अच्छी स्विमिंग करते हैं, दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग की ले रहे हैं। तो नव्या तो अभी छोटी है तो वो छोटे उसके लिए गोलू काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग वो करता है, अब वो कंपटीशन के लिए भी करता है कई बार। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंजॉय किया है। सामने उनका वो कैफेटेरिया है जहाँ पे आप आराम से, और ये फिर हम वापस फिर गार्डन में आ गए थे अपना एंजॉय करके। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का सफ़र, अच्छा है। यहाँ पे आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं काफ़ी। डिनर भी इन्होंने आपसे पूछ के अपना तैयार कर दिया था, डिनर क्या खाना चाहेंगे तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। डिनर में आपको क्या लेना पसंद करते हैं, नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो नॉन वेज के लिए बता सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा वो बता दें, फिर उस हिसाब से ही अपना तैयार कर लेते। फिर लीची लगी है, आप फ्रेश लीची खा सकते हैं। अब ओके फ्रेंड, अब आप कल मिलते हैं हम आपसे, जो भी होगा कल। फिर हमारी जो तैयारी है वो सफारी की है, अर्ली मॉर्निंग हमने सफारी के लिए निकलेंगे, तो फिर सुबह आपसे मिलना होगा दोबारा। तब तक के लिए मिलते हैं कल अगली बार।